राधे राधे। वेलकम मेरे इस चैनल पे आप सबका साथियों। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी होल बॉडी वर्कआउट, सिंपल और बहुत आसान तरीके जिससे आपके पैरों से लेके सिर तक सारे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा शरीर जो है ना बलवान हो जाएगा सिर्फ एक आसान वीडियो योगा से। कौन सा आसन है? बद्ध कोणासन। नाम आपने बहुत सुना होगा। अब आपको मैं बताती हूँ इस बारे में। कई लोग क्या करते हैं बद्ध कोणासन में, ये हमको पहले पैरों के पंजों को आपस में जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को आप। इसमें कई लोग बहुत गलतियाँ करते हैं जिसके कारण योग को अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो फायदे की जगह नुकसान करता है। अब क्या करना है हमें, जैसे इस तरह से हम बद्ध कोणासन में बैठ गए, इस तरह से आप पहले बद्ध कोणासन में पोज बनाइए। अब यहाँ क्या होता है, लोग बाग जिनका पेट मोटा है, जिनकी जांघें मोटी हैं, उनके पैर यूं बाहर जाते हैं। ध्यान से देखिए आप, ठीक है, बाहर जाते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए इसको अंदर तक लेने की। ये जितना आप अंदर तक लेंगे आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होंगे, आपकी जांघें जो हैं शेप में आएंगी। सिर्फ इतना बैठने भर से ही तरीके से बैठे, यूं झुकना नहीं है, पीछे नहीं जाना है, यूं सीधा। कमर आपकी यूं तनी हुई होनी चाहिए। हर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज में आपकी कमर तनी हुई होनी चाहिए। इवन उसके सिवाय दिन भर में भी आपकी कमर एकदम टाइट तनी हुई रहेगी तो आपको बीमारियां छुएंगी ही नहीं। कमर पे रीढ़ ही हमारे सारे सेहत की रीढ़ है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब आप यूं बैठ गए, पैर दबा लिए। इतना बैठने से आपके ये जो स्प्लिट्स खुलेंगे तरीके से बैठने से, और आपकी पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होंगी। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर भी पार्क में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठ गए एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ये नहीं करना है हमें। इससे यहाँ जो हमारा ये जोड़ है उसमें हमारे घर्षण पैदा होता है जिससे ये जॉइंट घिसता है। आप इस बात को समझिए। आप इस तरह एंजॉय करने के बजाय यहाँ बैठ करके, ये अगर आपके पैर इतने ऊपर जा रहे हैं घुटने, तो इसको धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करिए। यहाँ प्रेशर दीजिए, यहाँ धीरे धीरे इनको नीचे लाने की कोशिश करिए। ये मत करिए, ये बटरफ्लाई नहीं करनी है। ये बटरफ्लाई कोई योगा में कोई प्रॉपर वो नहीं है, आसन नहीं है। आप इसको, ये आपके पैर ऊपर हैं, ऐसे लाइए धीरे धीरे करके। और अगर आपका इतना ऊपर भी है कोई बात नहीं है, इस पर आप अपने ये हाथ रखिए, यूँ रखिए। अब इतना रखने भर से आपकी कंधों की एक्सरसाइज हो रही है। आप करके देखिए प्रैक्टिकली। ये हो गया। अब आपने जैसे इस पे हाथ रख के यूं सीना बाहर निकाला, फिर आप धीरे धीरे यूं करें। आपको अपनी गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन यहीं, सिर्फ कंधों को हिलाइए। ये बाहर नहीं आने चाहिए। पहले एक एक स्टेप पे फोकस करिए धीरे धीरे। पैर आपके बाहर हैं तो इनको धीरे धीरे अंदर लाने की कोशिश करिए। घुटने ऊपर हैं तो धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करिए। अब जितना हो गया उसके बाद में यूँ हाथ रखिए, ऊपर उठिए, ध्यान से देखिए इसको आप, और ऐसे फिर इस हाथ को पीछे लीजिए। देखिए आप करके देखिए कितना मज़ा आता है आपको। और जल्दी जल्दी मत करिए, रोकिए, वहाँ पूरी ताकत लगाइए अपनी। इसी वाले में आप अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सर्वाइकल की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इस एक आसन में 10 आसन निकलते हैं। आप पीछे देखिए, वहीं पर रुके हुए ही आप पीछे, पूरा पीछे तक देखने की कोशिश करिए जमीन को, तो आपकी सर्वाइकल की एक्सरसाइज हो रही है दोनों तरफ से। ये आप देखिए आपको इससे कितना लाभ मिलता है। अब इसको करने के बाद में आप एक एक्सरसाइज इसमें मैं आपको और बताती हूँ जिसमें आपके जांघों के मसल्स शेप में आएंगे। जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठे, आपसे ये नहीं हो रहा है, मान लो बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर चर्बी है, बहुत ज़्यादा आपको पेट पे चर्बी है, तो आपसे नहीं होगा ज़्यादा, आपके यूँ शेप रहेगा। तो अब इसको शेप में कैसे लाएं? शेप में लाने का तरीका है, आप यूँ पलथी मारिए, इसको, इस पैर को उठाइए, सीधे रहिए और ऐसे धीरे धीरे आपके ये मसल्स खुलेंगे। पावर के साथ ऊपर उठाइए और नीचे। एक बार इस पैर से कर लिया, 10 बार जरूर करिए। आपकी जांघों में जी, कई लोगों को पिंडलियों में दर्द रहता है,
ज़्यादा महिलाएं लेडीज़ काम करती हैं, बोलती हैं हमारी पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है, हमारी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। ये दोनों चीज़ें बद्ध कोणासन से और इस एक्सरसाइज से खुलेंगी। योगा की जर्नी इतनी रोचक होती है, इतनी एंजॉयमेंट वाली होती है, आप खुद अनुभव करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे कि हमें किस चीज़ की योगा की ज़रूरत है। ये देखिए इस तरह से पूरा पीछे और आगे। ये हो गया। आपको बद्ध कोणासन के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, बद्ध कोणासन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो अब सेकंड स्टेप, इसको ही ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। इसको करने से ये पवन मुक्तासन की स्टार्टिंग है। वायु होगी जिनके पेट में भरी हुई, डकारे के माध्यम से सारी वायु निकलेगी और आपके स्प्लिट्स खुलेंगे। आपकी जांघों की, जिनको खड़े रहने में दिक्कत होती है, बॉडी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है, पिंडलियों में दर्द है, उन सब में आराम आएगा मात्र इतना सा करने से। 1 2 3 4। इसको भी आप 10-10 बार करिए, 20 बार करिए। कोई भी 1-2 योगा पकड़िए, पर उसको तरीके से, सही ढंग से, पूरी पावर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ करिए। ये नहीं हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे ही आपका शरीर खुलेगा, फिर आप बद्ध कोणासन करके देखिए। मज़ा ही मज़ा है सर, योग में मज़ा है, सज़ा नहीं है। तो बद्ध कोणासन के आज मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए। बद्ध कोणासन जिनसे प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो करने का तरीका बता दिया, और उसको आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा फील होता है। इसको करने से आपकी टमी फैट लॉस भी होगा, पेट की चर्बी भी कम होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। नए नए वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास अपने आप मेरे वीडियो आते रहेंगे। अच्छा लगे, अपने जो परिचित हैं, चित परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।